आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन विद आर डी चौधरी। ये क्लास आने वाले सभी पीटी एग्जाम और प्री बीपीएड एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम की पर्पज से बनाई गई है और इसमें अपन गेम की बात करेंगे। गेम कौन सा होगा इसमें? बास्केटबॉल। बात करते हैं बास्केटबॉल की। सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे तो बास्केटबॉल को बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नाम जेम्स नेस्मिथ ने, डेट भी पूछी गई है 1 दिसंबर 1891 में। ये उस टाइम में प्रोफेसर थे, YMCA कॉलेज में इंस्ट्रक्टर थे ये जेम्स नेस्मिथ। ओलंपिक में बास्केटबॉल की बात करते हैं, प्रदर्शन के तौर पर 1904 और 1924 में खेला गया। ओलंपिक में ये पार्ट का बना ओलंपिक का, ये इंपॉर्टेंट है। 1936 के बर्लिन समर ओलंपिक में, और इसी टाइम आपके हैंडबॉल को भी शामिल किया गया था। उसके बाद महिला की बात करते हैं, महिला बास्केटबॉल को ओलंपिक का भाग बनाया गया 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। इसके बाद एशिया खेलों की बात करते हैं, एशिया खेल 1951 में शामिल किया गया बास्केटबॉल को। कॉमनवेल्थ गेम में 2006 के मेलबोर्न में शामिल किया गया बास्केटबॉल को। इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है जो बास्केटबॉल को चला रही है? वो है फीबा। ध्यान रखना, फीबा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, और इसका ओरिजिन कब हुआ? 18 जून 1932 को। फीबा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? आपके माइस में, और माइस आपके स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय संस्था की बात करते हैं, इसको संचालित करने वाली राष्ट्रीय संस्था है BFI, 1950 में स्टेब्लिश हुई थी। BFI की फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। नियम की बात करते हैं, बास्केटबॉल में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से मैच के दौरान खेलने वाले खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। बचे हुए 7 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कहलाते हैं। जर्सी की बात करते हैं, जर्सी में जो नंबर होते हैं, आप कौन कौन से नंबर यूज़ कर सकते हैं बास्केटबॉल के अंदर? 0 से 0, 00 और 1 से 99 तक के नंबर आप यूज कर सकते हैं, और हैंडबॉल में है 1 से 99, ये ध्यान रखना। जो चेस्ट नंबर पर लिखाते हैं, पीठ पे आप इनकी हाइट होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, चेस्ट पे इनकी हाइट होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, और इनकी जो विड्थ होती है वो होनी चाहिए आपके 2 सेंटीमीटर। खेलने के समय की बात करते हैं, टोटल मैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 4 क्वार्टर में खेला जाता है बास्केटबॉल, और 4 क्वार्टर के जो समय होते हैं वो आपके होते हैं 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, और 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 40 मिनट का। टोटल ड्यूरेशन पूछ ले 40 मिनट, क्वार्टर पूछ ले 4, और फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बीच में आपको अंतराल मिलेगा रेस्ट का 2 मिनट का, और थर्ड और फोर्थ के बीच में 2 मिनट का। जो इंटरवल होता है वो होता है 15 मिनट का, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल ड्यूरेशन, क्वार्टर और इनका इंटरवल टाइम। एक्स्ट्रा टाइम, मान लो मैच टाई हो जाता है तो एक्स्ट्रा टाइम में क्या होगा? एक्स्ट्रा टाइम में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, और जब जब मैच टाई होता जाएगा तब तब आपको एक्स्ट्रा टाइम 5-5 का चलता रहेगा। ये जंप बॉल इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है? जंप बॉल से, यानी जो रेफरी होता है सेंटर सर्कल में बॉल को, रेफरी बॉल को एयर में जंप कराता है और दोनों ओपोनेंट वहाँ पे होते हैं, और उसके बाद मैच शुरू होता है। टाइम आउट की बात करते हैं, टोटल टाइम आउट इसमें मिलता है 6। इंपॉर्टेंट है, बास्केटबॉल में कितने टाइम आउट होते हैं? 6। फर्स्ट जो हाफ है, फर्स्ट हाफ कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर को मिला के एक हाफ होगा। फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ 2 टाइम आउट मिलेंगे, सेकंड हाफ में आपको 3 टाइम आउट मिलेंगे। इसके बाद चौथा जो क्वार्टर, उसके जो अंतिम के 2 मिनट होते हैं ना, उसमें आप 1 टाइम आउट ले सकते हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन केवल 30 सेकंड होगा, और बाकी के जो फर्स्ट आप 5 टाइम आउट लेंगे उसकी ड्यूरेशन आपके 1 मिनट रहेगी। अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम में सिर्फ आपको 1 टाइम आउट मिलेगा। नियम की बात करते हैं, नियम में 3 सेकंड का नियम क्या कहता है? 3 सेकंड का नियम कहता है प्रतिबंधित एरिया और फ्री थ्रो एरिया में 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता खिलाड़ी। कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित एरिया में है और उसको कोई बॉल बाहर से 3 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पे रुक रहा है और बाहर से कोई इसको पास दे रहा है, फिर ये काउंट करता है, तो वो काउंट नहीं माना जाएगा। 5 सेकंड का नियम क्या कहता है? 5 सेकंड का नियम कहता है बॉल को 5 सेकंड से पहले ड्रिबल करना, पास देना और स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए, वरना वो फाउल माना जाएगा। हैंडबॉल में कितने सेकंड का नियम है? हैंडबॉल में 3 सेकंड का नियम है, सेम यही रूल है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन कम है हैंडबॉल में। बास्केटबॉल में 5 सेकंड का नियम है। 5 सेकंड से पहले आपको बॉल को ड्रिबल कराना या पास देना या गोल कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना फाउल हो जाएगा। 8 सेकंड का नियम क्या कहता है? विरोधी टीम के ग्राउंड में बॉल को ले जाना चाहिए 8 सेकंड के अंदर अंदर। 10 सेकंड क्या कहता है? फ्री थ्रो मिलता है आपको, उसके बाद आपको 10 सेकंड के भीतर स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। ये फ्री थ्रो की बात होगी, फ्री थ्रो मिले तब 10 सेकंड का नियम लागू होता है। 24 सेकंड का नियम क्या कहता है? बास्केटबॉल में शॉट मारने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपके पास बॉल आ गई, आपको 24 सेकंड के भीतर आपको अगेंस्ट टीम के प्रति स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए। टोटल ड्यूरेशन बता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके 3 सेकंड का नियम, 5 सेकंड का नियम, 8 सेकंड का नियम और 10 सेकंड का नियम, 24 सेकंड का नियम। ये किससे संबंधित है या इनमें से कौन सा बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है? 3, 5, 8, 10 और 24 ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा कोई भी दे दे तो वो बास्केटबॉल का नहीं रहेगा। पॉइंट की बात करते हैं, इसमें 1 पॉइंट का मिलेगा फ्री थ्रो में, आपको 1 पॉइंट मिलता है। 2 पॉइंट का मिलेंगे आपको 3 मीटर लाइन के अंदर से थ्रो करने पर। एक डी होती है बास्केटबॉल में, ये 3 पॉइंट लाइन कहलाती है। इसके अंदर से आप बॉल कन्वर्ट करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और इसके बाहर से आप बॉल को कन्वर्ट करते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। फाउल की बात करते हैं तो व्यक्तिगत फाउल इसमें होते हैं 5। बास्केटबॉल व्यक्तिगत फाउल कितने होते हैं? 5 इंपॉर्टेंट है। निर्णायक इसमें टोटल होते हैं 8 में 1 रेफरी होता है, 2 एम्पायर होते हैं, 5 टेबल ऑफिशियल होते हैं। टेबल ऑफिशियल में कौन कौन होते हैं? 1 स्कोरर होता है, 1 असिस्टेंट स्कोरर होता है, टाइम कीपर होता है, और 24 सेकंड ऑपरेटर और कमिश्नर, ये सभी आपके निर्णायक है बास्केटबॉल की। टोटल 8। खेल कौशल की बात करते हैं, खेल कौशल कौन कौन से होते हैं इसमें? स्किल्स, चेस्ट पास की स्किल होती है, हुक पास, ले अप शॉट, पिवट प्लेयर, इसको शॉर्ट में PPP बोलते हैं। वायलेशन, जिसको अपन हैंडबॉल में रनिंग बोलते हैं, 2.5 स्टेप से ज़्यादा आप लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वायलेशन। फाउल, बाउंस पास, बेसबॉल पास, ओवरहेड पास, ड्रिबलिंग, सेट शॉट, फ्री थ्रो, ये सभी आपके बास्केटबॉल से संबंधित कौशल है। प्रतियोगिता की बात करते हैं, बास्केटबॉल कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है?
इसमें दो प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है। पहली है राष्ट्रीय पुरुष के लिए होने वाली विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये पुरुषों के लिए होती है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के लिए कौन सी होती है? प्रिंस बसालत झा ट्रॉफी, इसके बाद विलियम जॉन्स कप और बीसी गुप्ता ट्रॉफी, ये सभी आपके बास्केटबॉल से संबंधित है, जिसमें ये दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं ये इंपॉर्टेंट है। बास्केटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? सरबजीत सिंह को 1961 में। प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? अपर्णा घोष को 2002 में। बास्केटबॉल से संबंधित जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं आपके। अजमेर सिंह, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सतनाम सिंह, ये भी आया हुआ है। खुशीराम, अमरजोत सिंह गिल, अनिता पोलदुरई और प्रशांति सिंह। तो अजमेर सिंह, सतनाम सिंह, खुशीराम और अमरजोत सिंह, ये इंपॉर्टेंट है चार, तो ये ध्यान रखना है, जिसमें अजमेर सिंह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैदान की बात करते हैं। बास्केटबॉल में मैदान की लंबाई आपकी होती है 28 और विड्थ होती है इसकी 15। 28-15 का इसका ग्राउंड होता है आयताकार। ये ग्राउंड है, ये एंड लाइन है, ये साइड लाइन है, इस प्रकार से एक आयताकार कोर्ट होता है। ये 3 मीटर 3 पॉइंट लाइन है। आपकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये कहलाता है जो रेड है। सेंटर सर्कल, इस प्रकार का आपके कोर्ट होता है। इसकी विड्थ हो गई 15 और लेंथ हो गई 28 मीटर। सभी लाइनों की मोटाई आपके 5 सेंटीमीटर की होगी। मध्यवर्ती जो सर्कल होता है बीच का, ये वाला, इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो आपकी होती है 1.80 मीटर। प्रतिबंधित क्षेत्र, आपकी जो रेड दिख रहा है ये एरिया आपका कहलाता है प्रतिबंधित क्षेत्र। इसकी लेंथ होती है 5.80 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 4.90 मीटर। चार्ज एरिया सेमी सर्कल 1.25 मीटर का होता है, ये वाला। 3 अंक एरिया 6.75 मीटर का, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 3 अंक एरिया कितने का होता है? 6.75 मीटर का। ये जो बड़ी वाली डी दिख रही है ना आपको बाहर की तरफ, ये होती है। बैकबोर्ड इस प्रकार का होता है। इसकी लेंथ होती है आपके 1.80 मीटर, ये वाली। चौड़ाई होती है इसकी 1.05 मीटर। मोटाई होती है इसकी 3 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये आड़ा। आड़ा होता है आपके 1.80 मीटर का। वर्टिकली खड़ा ये होता है आपके 1.05 मीटर। इनर रेक्टेंगल, अंदर की तरफ एक आयत बनाया हुआ होता है, आपने देखा होगा, ऐसा पट्टी सी बनती है ब्लैक कलर की। इसकी हॉरिजॉन्टली लेंथ होती है आपके 0.59 सेंटीमीटर। वर्टिकली हाइट होती है इसकी 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर। फ्री थ्रो सर्कल अर्धव्यास, फ्री थ्रो सर्कल आपके ये होता है, रेड के ऊपर ब्लू है ना, ये होता है फ्री थ्रो सर्कल। और इसका व्यास होता है 1.80 मीटर। रिंग का डायमीटर, रिंग आपके होती है 45 सेंटीमीटर की डायमीटर में व्यास। रिंग कितनी होती है आपके? 45 सेंटीमीटर। और ये अंदर की है। नेट की लेंथ आपकी होगी 40 से 45 सेंटीमीटर। बॉल की बात करते हैं। बास्केटबॉल में बॉल का वेट होता है 567 से 650 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिधि आपके होती है 74.9 से 78 सेंटीमीटर। राइट, ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। आप मन लगा के तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।